Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to continue with our chapter A Triumph of Surgery by James Herriot. So in the last video you can go to my channel and watch that part 1. This is the part 2 of that. So in that video we have finished till the part when James Herriot is taking Tricky, that is the dog. James Herriot is our writer and the narrator in the story. वो ट्रिकी को, दैट इज द डॉग, जो कि ओवरवेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द ओवर फीडिंग एंड ओवर पैम्परिंग ऑफ हिज ओनर, दैट इज मिसेस पम्फ्री. मिसेस पम्फ्री जो ओनर हैं ट्रिकी की, तो उनकी वजह से, उनके ज़्यादा खिलाने की वजह से, उसको पैम्पर करने की वजह से वो काफ़ी ओवरवेट हो चुका है. उसको अब क्या हो रहा है कि ही इज़ हैविंग वॉमिटिंग, ही इज़ रेस्टलेस, and he has become so tired, listless, that he is not even able to move and is not eating anything. So at this point of time Mrs. Pumphrey calls James Herriot और वो आकर उसको लेकर जा रहे हैं. कहाँ लेकर जा रहे हैं? To his surgery. Surgery is that place where it has two meanings. The meaning I'm talking about here is the place where a doctor treats his patients. तो वहाँ पे लेके जा रहे हैं अपनी कार में, उसका सारा सामान है वो लेके जाते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. लुक ऑन टू द टेक्स्ट आफ्टर द ब्लू पार्ट. Yeah. At the surgery, the household dogs surged round me. Here, surged means to come and move suddenly or powerfully around something or forward or upward. किसी भी चीज़ के चारों तरफ या ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से जल्दी से मूव करना अचानक से, तो दैट इज सर्च. तो यहाँ पे जो डॉग्स थे, जो सर्जरी में उनके और भी डॉग्स थे, बिकॉज ही वॉज अ वेटरनरी डॉक्टर, सो ही वॉज ऑब्वियसली हैविंग अदर एनिमल्स विद हिम एट द सर्जरी. सो एनिमल डॉक्टर हैं वो, तो और भी डॉग्स थे वहाँ पे. तो जब वो ट्रिकी को लेकर अपनी सर्जरी पे पहुँचे तो ट्रिकी उनके हाथ में था, और वहाँ पे सारे डॉग्स ने अपने डॉक्टर को, क्योंकि जब भी कोई इंसान डॉग्स के साथ रहता है तो वो काफ़ी फेमिलियर हो जाते हैं उस इंसान के साथ. तो जैसे ही वो आए वो सारे उनको घेर लिया जेम्स हैरियट को डॉग्स ने. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. और फिर ट्रिकी जो उनके हाथ में था, उसने अपनी बिल्कुल डल आइज से, उसकी आंखें जो कि बिल्कुल ब्लड शॉट हो चुकी थी, रेड हो चुकी थी, टायर्ड थी, उससे उस नॉइजी जो आवाज़ करते हुए डॉग का पैक था, द ग्रुप ऑफ डॉग्स, उसको देखा. एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट. और जब उसको जेम्स हैरियट ने नीचे रखा कार्पेट पे, तो वो बस नीचे, उसने बिल्कुल मूव नहीं करा, वो बिल्कुल गिर गया. He couldn't even stand on his 4 feet. He was so heavy. He couldn't even bear his own weight. So the other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. So sniffing मतलब होता है सांस ऐसे लेना, हवा ऐसे लेना through nose, कि वो audible हो, मतलब आवाज़ आए, like that. So what dogs do? Dogs sniff usually, isn't it? वो जब किसी चीज़ को, नई चीज़ को देखते हैं, they sniff it, they smell it. Okay, so they started sniffing Tricky, all the dogs. तो वहाँ पे जब उन्होंने थोड़ी देर देखा और फिर उनको लग गया कि तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हिल भी नहीं रहा, इज ऑफ नो इंटरेस्ट, तो वहाँ से वो चले गए, इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो वहाँ पे ट्रिकी के लिए उन्होंने एक अच्छा सा बॉक्स था, एक वहाँ पे वार्म बेड बना दिया, जहाँ पे बाकी डॉग्स का था उसके साइड में उसका भी बना दिया, जहाँ पे वो सोता था सोने के लिए, जहाँ बाकी डॉग्स सोते थे वहीं पे उसका बेड भी लगा दिया बॉक्स के अंदर. For 2 days I kept an eye on him. और 2 दिन तक उन्होंने उस पर पूरी ऑब्जर्वेशन रखी, नज़र रखी. Giving him no food बट प्लेंटी ऑफ वाटर. वो उसको बिल्कुल खाने को नहीं देते थे, सिर्फ उन्होंने 2 दिन उसको प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स अच्छा खासा पानी देते थे, बट नो फूड. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जैसे जैसे दूसरा दिन ख़त्म होने लगा, सो ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. तो सेकेंड डे के एंड तक उसने अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था. And on the third day पे क्या हुआ? He began to whimper when he heard the dogs in the yard में जब बाकी डॉग्स को, थर्ड डे पे क्या हुआ, जब बाकी डॉग्स को खेलते हुए वो सुनता था, तो he used to whimper. Whimper means making a series of low feeble sounds.
धीरे धीरे जो आवाज़ निकालते हैं, दैट इज़ विम्परिंग, तो वो ये करने लगा. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. और जैसे ही जहाँ पे वो रहते थे, सोते थे वो, और यार्ड के बीच में एक दरवाज़ा था, वहाँ पे जैसे ही फिर उसकी विम्परिंग सुन के जेम्स हैरियट ने उसका डोर खोला, तो ही ट्रॉटेड मीन्स रन एट अ मॉडरेट पेस विथ शॉर्ट स्टेप्स. छोटे छोटे कदम रख के, एक मॉडरेट मीन्स ठीक ठाक स्पीड पे वो दौड़ा. देन व्हाट हैपेंड, जो नाम का एक वहाँ पे डॉग था और एक ग्रे हाउंड था, और बाकी के जो के फ्रेंड्स थे, हाउंड एज इन डॉग, ओके, वाइल्ड डॉग. तो वहाँ पे उन सारे डॉग्स के बीच में वो इनगल्फ मीन्स सराउंडेड, ओके, हेयर इट मीन्स सराउंडेड. सो ही वॉज सराउंडेड बाय द अदर डॉग्स, एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. फिर उसको रोल करा, उसको नीचे गिराया, उसको स्निफ करा, उसको अच्छे से जाना पहचाना, और फिर वहाँ से वो लोग गार्डन की तरफ चले गए. ट्रिकी ने उनको फॉलो करा और रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और उसके जो ज़्यादा सा फैट था, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा जो फैट था उसकी बॉडी पे, उसको हिलाते हिलाते और हैंडल करते हुए उसने भी, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया, उनको फॉलो करा. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. So later that day, I here means I as in James Herriot. Okay, so Herriot जो कह रहे हैं कि जब वो सब खाना, उनका जो खाने का टाइम होता है, वहाँ पे वो थे, जब उन्होंने देखा कि ट्रिस्टन वॉज ऑल्सो डॉग ओवर देयर. सो वो क्या कर रहा था, अपने बोल में से जो खाना था, ही वॉज स्लॉपिंग इट. स्लॉपिंग मीन्स स्पिल और फ्लो ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर में से जब वो गिराते गिराते केयरलेसली जब कोई चीज़ करते हैं, सो इट्स नोन एज स्लॉपिंग. तो वो कंटेनर से बाहर खाना गिराते हुए खा रहा था ट्रिस्टन. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. सो वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था, और स्पीड से, हाई स्पीड ईटिंग की वहाँ पे आवाज़ें थी, क्योंकि हर डॉग को पता था, एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. इसका मतलब ये है कि हर डॉग को वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों खाते थे, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी नहीं खाया तो बाकियों का अगर खाना ख़त्म हो गया तो फिर उसको अपना खाना दूसरों के साथ शेयर करना पड़ जाएगा. दैट्स वाई सब जल्दी खाते थे, ताकि कोई उनके खाने में आकर उनका खाना ना खाए. सो दिस वॉज इट. लेट्स मूव ऑन. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो अब जब सबने खाना खा लिया था तो ट्रिकी को तो खाना मिला नहीं था. So what he did, he walked round the shining bowl, जो चमकदार जो वहाँ पे bowls रखे हुए थे खाने के, तो उनको लिक करने लग गया. 1 और 2 में उसने लिक करा. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. और फिर अगले दिन क्या हुआ, जेम्स हैरियट ने उसके लिए भी एक अलग से बोल लगा दिया. तो अगले दिन जब उन्होंने देखा, जब उसका बोल लगा और खाने का टाइम हुआ, तो जेम्स हैरियट इज सेइंग कि मैं बहुत खुश हुआ ये देखकर दैट ट्रिकी इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स. जॉसलिंग का मतलब होता है किसी को धक्का या कोहनी से ऐसे करके, जब भीड़ भाड़ के जगह होती है तो अपना रास्ता बनाने के लिए, दैट्स नोन एज जॉसलिंग. ओके, सो ही was pushing and he was coming in a crowd. उसको अपने बोल की तरफ आते हुए देखकर, मेहनत करते हुए देखकर, he was very happy. From then on his progress was rapid. और उसके बाद से, उस दिन के बाद से, 3rd डे के बाद से उसकी प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ रही. He had no medical treatment for of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. और फिर बस कुछ भी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई जैसा कि चैप्टर में कहा गया है सर्जरी, तो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया गया था. दैट इज़ द fun part of the story, that is the interesting part of the story that there was actually no medical surgery performed on Tricky. It was just his change of environment and the physical exercises, physical workout that he was doing by just playing around, fooling around with the other dogs. So
ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस का मतलब होता है जो छोटी मोटी एक कंफ्यूज फाइट्स होती रहती है डॉग्स के बीच में, एक फनी जो उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कभी कोई किसी को काट रहा है, सो ऑल द फ्रेंडली जो स्क्रिमेजेस होते रहते हैं, दैट्स scrimmages basically. So he used to get involved in that, and that's what was making the difference in Tricky and his health. So he discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. So उसको ये सारी जो चीज़ें थी, धक्का मारना, कभी वो कोई उसके ऊपर चढ़ जाता था, कभी कोई उसको दबा देता था, सो उस सारी चीज़ों में उसको मज़ा आने लगा. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at नाइट. सो वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उन डॉग्स के गैंग का, जो कि थोड़ा अनलाइकली था. अनलाइकली क्यों? क्योंकि बाकी के डॉग्स काफ़ी शैगी, उनका फर काफ़ी शैगी था, एंड बट ही वॉज वेरी सिल्की क्योंकि वो काफ़ी मेंटेन्ड था. ही यूज टू हैव वेरी सिल्की सॉफ्ट फर, तो इस वजह से ही वॉज लिटिल डिफरेंट. बट ही ऑल्सो फाइटेड लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स पे अपना हिस्से के लिए वो भी टाइगर की तरह लड़ाइयाँ करता था. रात में हैन हाउस में जाकर चूहे ये लोग पकड़ते थे. सो ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. ऐसा समय उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं बिताया था. क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑलवेज केप्ट इन अ पैलेस लाइक हाउस वेर ही हैड ऑल द सर्वेंट्स डूइंग हिज वर्क एंड ही हैड टू डू नथिंग बट ईट एंड रेस्ट. सो उसको खेलने कूदने के लिए उसका कोई पार्टनर नहीं था. सो ऐसा समय उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं बिताया था. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इसका मतलब है कि मिसेस पम्फ्री जो थी, she used to hover. Hover means, you know, coming back and forth. बार बार वो बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ उनकी सर्जरी थी वहाँ आती थी कई दफ़ा. डजन मीन्स 12. ओके, 12 टाइम्स, दिन में 12 बार वो कॉल करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. बुलेटिन्स है मीन्स न्यूज़. That is a short official statement or broadcast summary of news. यहाँ पे bulletins किसके थे? ऑफ ट्रिकी की वो कैसा है. तो बार बार शी यूज टू कॉल एंड आस्क कि कैसा है, क्या कर रहा है, व्हाट ऑल दैट. सो शी यूज टू कॉल मैनी टाइम्स. आई डॉज्ड द क्वेश्चंस. डॉज्ड मीन्स लाइक वी डॉज अ बॉल. जब आपके ऊपर बॉल आती है आप कैसे उसको डॉज करते हैं. डॉज एज इन उससे बचते हैं. सो डॉज मीन्स टू गेट सेफ फ्रॉम समथिंग, ignore something or trick something. So I as in जेम्स हैरियट. जेम्स हैरियट उनके सारे सवालों को डॉज करते थे अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंगली टू द वेदर. सो बार बार उनके सवाल ये होते थे कि क्या उसके क्वेश्चंस को पलट दिया गया है, क्या उसको सही वेदर के हिसाब से सही कोट पहनाया गया है. बट I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing, जैसे ही वो word use करते थे, the word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. Convalescing का मतलब होता है to recover from, you know, recover health from a period of illness. After a period of illness, जब कोई recover करने लगता है कोई patient अपनी health, that is convalescing. So जैसे ही वो ये वर्ड यूज़ करते थे कि नहीं, अब सारे सवालों का जवाब वो ऐसे देते थे कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज़ convalescing means he is improving his health. So वो शांत हो जाती थी ये वर्ड सुनकर. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब वो क्या लाने लग गई? फ्रेश एग्स लाने लग गई, 2 डजन. डजन एज इन 12. सो शी यूज्ड टू ब्रिंग 24 एग्स एट अ टाइम, ताकि वो उसको वो खिलाएं ट्रिकी को और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए. फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो फिर क्या होने लग गया? मिसेस पम्फ्री अब एग्स के साथ साथ वो वाइन भी लाने लग गई, बॉटल्स ऑफ वाइन. अब ये जो एग्स थे ये एक्चुअली जो जेम्स हैरियट थे वो ट्रिकी को देते ही नहीं थे. ही यूज्ड टू शेयर दीज एग्स विद हिज पार्टनर्स जो वहाँ पे काम करते थे. उनको ब्रेकफास्ट में लोग 2 अंडे रोज़ खाया करते थे. बट जब वाइन की बॉटल आने लग गई तो वो और ज़्यादा खुश होने लग गए. तो आगे देखते हैं क्या हुआ.
It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो अब क्या होने लग गया कि ये जो वाइन आती थी वो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए थी और अच्छा बनाने के लिए थी, लेकिन अब ये लोग तो उसको ये दोनों ही चीज़ें नहीं देते थे। और अब इनके यहाँ सर्जरी पे, जेम्स हैरियट की सर्जरी पे, ये जो लंच हुआ करता था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब एक वो पार्टी की तरह होने लग गया। वाई? बिकॉज दे यूज टू हैव 2 glasses ऑफ वाइन खाने से पहले, और ड्यूरिंग द मील तो कई सारे वो ग्लासेस ऑफ वाइन पिया करते थे। एंड दे वर हैविंग अ गाला, मीन्स दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद ऑल द things that Mrs. Pumphrey was bringing for Tricky. They used to consume it themselves. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. So what happened? Wine के साथ साथ also came in brandy. अब brandy भी आने लग गई, and they were really happy because they were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. क्योंकि अब उनके जो ये दिन बीत रहे थे, they were very, full of contentment, means they were very happy, and they drank the brandy. Brandy is also an alcoholic drink, and in fact James Herriot was surprised how Mrs. Pumphrey is sending all these drinks to him, and was amazed at all the luxurious and lavish treatment he was getting from Mrs. Pumphrey. So what he obviously didn't give anything to uh, Tricky in order to have the successful ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट जो कि वो दे रहे थे। जेम्स हैरियट जो उसकी जो एक रूटीन, उन्होंने एक रेजीम बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें उसको वो नहीं देते थे। एंड इनफैक्ट ही यूज़ टू कंज्यूम इट हिमसेल्फ, और उसके जो उनके पार्टनर्स थे वो कंज्यूम करते थे। सो जो ब्रांडी होती थी, इट वॉज रेवरेंटली ड्रंक। रेवरेंटली मीन्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट उसको इनहेल, सूंघा जाता है, और फिर उसको एकदम अच्छे से ग्लासेस में उसको इज्जत से पीते थे। सो दे वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स ऑल दिस बिल्डअप, जो ट्रिकी की वजह से जो उनको पूरा जो बेनिफिट्स मिल रहे थे, हैविंग starting a day with egg, and having wine in the daytime, midday, and at night they around the fire they used to have brandy, means ये जो चीज़ें हैं, they are luxury, and if not every normal person can afford them, so they were having a lot of fun. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. तो ये सारी जो चीज़ें जो मिसेस पम्फ्री दे रही थी, और जो ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, जेम्स हैरियट और उनके पार्टनर्स, तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि ट्रिकी था तो ये सारी चीज़ें आ रही थी, वो नहीं रहेगा, जब वो ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, तो उन लोगों को ये मज़े नहीं मिलेंगे। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें अब उनके लिए टेम्पटेशन मीन्स द डिज़ायर टू डू समथिंग, और ज़्यादातर ये जो समथिंग जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं गलत और अनवाइज। तो जो गलत चीज़ों को करने के लिए जो एक अंदर से टेम्पटेशन मीन्स जो एक डिज़ायर जागता है कि भाई अब मैं भेज दूँगा तो ये सब नहीं होगा, तो ये टेम्पटेशन उनको हो रहा था कि यार ट्रिकी को थोड़े दिन और रख लें। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, और आफ्टर अ फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 14 नाइट्स, मीन्स 2 weeks, 14 नाइट्स होता है, या फिर आप इसको बाय वीकली भी कह सकते हैं, अमेरिका में इसको कहा जाता है, क्योंकि लोगों को पहले जो वेजेस दिए जाते थे, सैलरीज दी जाती थी, वो 14 नाइट्स के बेसिस पे दी जाती थी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया था फोर्टनाइट। सो इन्होंने 2 weeks के बाद ये जो डॉग था ट्रिकी इनके पास था, उन्होंने एकदम, उनको लगने लग गया नहीं, ये जो मिसेस पम्फ्री है, शी इज़ लाइक अ मदर टू ट्रिकी, और वो काफ़ी बेचैन हो रही हैं, काफ़ी वरिड है, वो बहुत सफ़र कर रही हैं उसके बिना अकेले, काफ़ी परेशान है। तो इसकी वजह से उनको कंपेल्ड मीन्स उनकी जो एक इनर जो कॉन्शियस थी, उन्होंने उनको कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत होगा, और उन्होंने कॉल लगाया मिसेस पम्फ्री को और उसको कलेक्ट करने के लिए
कह दिया कि आप आइए और ट्रिकी को ले जाइए. विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में बाहर एक बड़ी सी चमचमाती ग्लीमिंग 30 feet की एक गाड़ी, मेटल मीन्स द कार, वो आकर खड़ी हो गई और सर्जरी के बाहर. और शॉफर जो था, शॉफर ओपनड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और इंटीरियर भी बिल्कुल ब्लैक था, वो भी बिल्कुल उसके साथ खो गई थी. तो उन्होंने पहचाना कि ये मिसेस पम्फ्री आ गई हैं. Her hands were tightly clasped in front of her and her lips trembled. So clasped means होता है किसी चीज़ को tightly पकड़ लेना हाथों से. तो अपने वो बहुत ही घबराई हुई, she was very nervous, और उन्होंने एकदम nervousness के साथ उनके lips tremble कर रहे थे, means they were shivering. So उसके साथ उन्होंने पूछा, अपने हाथों को एकदम टाइट पकड़ कर एक दूसरे से कहा कि oh Mr. Harriet, do you tell me the truth? Is he really better? Do tell me the truth. Is he really better? तो उन्होंने पूछा कि हैरियट प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या वो सच में बेहतर है. तो जवाब देते हैं, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम मीन्स लेके आना, मैं लेके आता हूँ, आप कार में ही बैठिए. तो आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन की तरफ गए. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन. सो बहुत स्पीड से सारे, हर्टलिंग मीन्स स्पीड से दौड़ना, सो सारे गार्डन के राउंड लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, ग्रुप ऑफ डॉग्स. And in the midst means in the middle, ears flapping, tail waving, और कान हिलते हुए, tail हिलती हुई, little golden figure of Tricky was there. और वो golden सा Tricky वहाँ पे था, brown color का था, that's why he is referred to as golden figure. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, heart muscled animal. सो अब वो 2 हफ्तों के टाइम में, मीन्स 14 दिनों में, 14 डेज में वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था. लीथ एज इन थिन, सपल एंड ग्रेसफुल, बहुत ही ग्रेसफुल डॉग हो गया था, बहुत ही मस्क्यूलर डॉग हो गया था. एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, जो पैक डॉग्स का था उनके साथ बहुत अच्छे से उसकी दोस्ती हो गई थी. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. और एकदम उसका चेस्ट जो है वो एकदम ज़मीन को ब्रश करता हुआ वो दौड़ रहा था वहाँ पे. आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house, और फिर पैसेज से, गार्डन से वो वापस से घर के सामने लेके आ गए. द शॉफर was still holding the car door open and, और फिर जो शॉफर था वो अभी भी गेट जो था वो खोला हुआ था. और ट्रिकी ने जैसे ही मिसेस पम्फ्री को देखा, वो कूद कर उनके पास चला गया, उनकी गोद में, उनके हाथों से, जेम्स हैरियट के हाथ से वो कूद के किसके पास चला गया? मिसेस पम्फ्री के पास. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह, मीन्स एकदम उन्होंने चौंक कर, वो जो स्टार्टल्ड मीन्स एकदम सडन सरप्राइज और शॉक में कहा ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. और फिर उनको अपने आप को डिफेंड, मतलब बचाना पड़ रहा था, बिकॉज ट्रिकी वॉज ऑल ओवर हर, उनके फेस को लिक कर रहा था, भौंक रहा था, पूरा उनके ऊपर चढ़ गया था. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. ये सारी चीज़ें दिखाती हैं दैट ट्रिकी वॉज रियली रियली हैप्पी to see his actual owner after such a long time. उसने देखा था, तो he was very happy. And during the excitement, तो जब ये सब चल रहा था, when Tricky was meeting Mrs. Pumphrey after 14 days, 2 हफ्तों के बाद जब वो मिला, तो he was very happy. और जब when he was licking her and everything, so what happened, जेम्स हैरियट ने शॉफर को लेके गए वो, और उसका जो सारा सामान, जो बेड्स, कुशन्स एंड एवरीथिंग वाज देयर, बोल्स जो उनके सारे उसके कोट्स थे, वो सारी चीज़ें उनको कहा कि उठाकर वो लोग वापस ले आए, जो कि बिल्कुल भी यूज़ वहाँ पे नहीं हुई थी, एक भी दफ़ा उनको इस्तेमाल में नहीं लिया गया था. सो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे जैसे कार जो थी मिसेस पम्फ्री की जाती गई, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पम्फ्री ने खिड़की से झांक कर, एकदम टीयर्स जो उनकी आंखों में चमक रहे थे, टीयर्स शोन इन हर एंड हर लिप्स trembled, और लिप्स एकदम उनके ट्रेम्बल कर रहे थे, they were shivering and she was very emotional. मिसेस पम्फ्री बहुत इमोशनल हो चुकी थी, और उन्होंने जाते जाते विंडो से कहा कार की, ओ मिस्टर हैरियट,
हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और उन्होंने तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए, क्राइड मीन्स ज़ोर से बोलना, कहा कि मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, ये बिल्कुल ही ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। मीन्स जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने उनको दिया वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और वो बहुत ही खुश थी अपने डॉग को वापस से ठीक होते हुए देखकर। सो दिस वाज अ वेरी नाइस स्टोरी बाय जेम्स हैरियट। तो आपको क्या लगता है, इज दिस a mere fictional story, or do you think is just a real story, या फिर एक दोनों का mixture है? What do you think? Give me your answers in the comments below, and don't forget to like the video if you've understood each and everything, and also subscribe to my channel for my upcoming videos. Thank you. Have a nice day.